अब हम बेसिक मैथ सीखेंगे, दशमलव, भिन्न, लघुत्तम, क्योंकि इनके बिना मैथ का कोई भी सवाल अब आगे कर पाना संभव नहीं है। तो हमको जब तक दशमलव, भिन्न, लघुत्तम ये सारी चीज़ें नहीं बनेंगी तो हम आगे सवाल नहीं कर पाएंगे। क्या देखने वाले हैं? दशमलव। पहले देखेंगे कि दशमलव से भिन्न बनाना, कि दशमलव से भिन्न कैसे बनाएंगे। दशमलव का जोड़, गुणा देखेंगे, भाग देखेंगे और घटाना देखेंगे। भिन्न में भिन्न क्या होता है, मिश्र भिन्न क्या होता है, मिश्र भिन्न से भिन्न किस प्रकार बनाया जाता है, दो भिन्नों का जोड़ किस प्रकार से होता है, भाग किस प्रकार से होता है, गुणा किस प्रकार से होता है, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे और यहाँ हम लघुत्तम लेना लास्ट में सीखेंगे। तो क्योंकि इनके बिना आपसे कोई भी आगे का प्रश्न हल नहीं होगा, तो जब तक ये बेसिक चीज़ें आपसे नहीं बनेगी तब तक आप नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं दशमलव। यदि किसी भी दो नंबरों के बीच में 5, 6 है, उनके बीच में दशमलव पॉइंट लगा है, तो ये 56 नहीं है, ये 5.6 कहलाएगा और इसका कुछ अर्थ अलग होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि दशमलव की संख्या से भिन्न किस प्रकार से बनाते हैं। मान लीजिए ये 5.6 लिखा है, तो हमको इसका दशमलव हटाना है, तो हम किस प्रकार से दशमलव हटाएंगे, तो हम लिखेंगे 5.6। अब देखिए जब हम इसका दशमलव हटाएंगे तो लग जाएगा बटे, और जैसे ही दशमलव हट जाएगा उसके नीचे आ जाएगा 1। ध्यान से देखिएगा, जैसे ही दशमलव हटाया उसके हर में 1 आ गया। और अब देखते हैं कि दशमलव के बाद कितनी संख्या है, तो यहाँ दशमलव के बाद 1 संख्या है, तो ये 1 जीरो लगा देंगे। अब ये हो जाएगा 56/10। तो इस प्रकार से दशमलव हटाते हैं और दशमलव वाली संख्या को भिन्न में बदलते हैं। और इस संख्या का हमको दशमलव हटाना है, तो हम लिख दें 6.789। अब इसका दशमलव हटेगा, बटा लगेगा, दशमलव इधर था, दशमलव हटा दिए और उस दशमलव के नीचे आ गया 1। अब देखिए दशमलव के बाद कितनी संख्या थी, 1 2 3, तो 1 2 3, और इसका भिन्न के रूप में हो गया 6789/1000। इस प्रकार से दशमलव हटाया जाता है। इसको हमको दशमलव से हटाना है, तो हो जाएगा 7598 बटे, देखिए दशमलव हटाएगा, ये हटा दशमलव, 1 आया। अब देखिए दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या है, तो ये 2 जीरो। बस हम सीखेंगे दशमलव का गुणा। दशमलव का गुणा क्या है, जैसे इन दोनों का गुणे में क्या आंसर आएगा। तो अब देखिए आप दशमलव अभी भूल जाइए कि यहाँ दशमलव लगा है, बस आप ये याद रखिए 25 गुणे 15। ठीक है, अब 25 गुणे 15 करिए, 15 पना 75 की 5 हासिल 7, 15 दूनी 30, 30 7 37। देखिए 25 गुणे 15 का आंसर 375 आया। अब ये ध्यान दीजिए, यहाँ दशमलव के बाद एक संख्या और यहाँ दशमलव के बाद एक संख्या, तो जब दो दशमलव वाली संख्याओं का गुणा करते हैं, दशमलव के बाद की संख्या 1 और दशमलव के बाद की संख्या 1, मतलब टोटल दशमलव के बाद की संख्या 2 हो जाएंगी इधर। तो अब ये हो जाएगा 3.75। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि यदि 2.5 गुणे 1.5 करेंगे तो ये हो जाएगा 3.75। आपको पीछे से गिनना है कि दशमलव के बाद की संख्या 1, दशमलव के बाद की संख्या 1, तो टोटल संख्या 2, तो हम टोटल पीछे से 2 संख्या बाद दशमलव लगा देंगे। दूसरा देखिए, यदि 1.5 गुणे 1.0, अब इसको देखिए कैसे करेंगे। तो ये आपको मान लेना है 15 गुणे 10। ठीक है, तो 15 गुणे 10 मतलब 150। और अब यहाँ दशमलव है, तो ये दशमलव देखिए, दशमलव कितने अंक की बात है, एक अंक इधर है दशमलव के बाद और एक अंक इधर है दशमलव के बाद, तो ये हो जाएगा 1 और 1 2, तो 1 और 1 2, तो ये हो गया 1.6 गुणे। अब आपको यहाँ दशमलव अभी भूल जाना है कि यहाँ दशमलव है, तो ये हो जाएगा 16 गुणे 10 मतलब 160। अब देखिए यहाँ दशमलव है ना, अब इधर दशमलव नहीं है, यहाँ पर दशमलव है, तो मतलब एक अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो ये हो जाएगा एक अंक के बाद। और 16.0 का मतलब होता है 16। करिए 78 गुणे 95। ठीक है, अब कितना होगा, 78 गुणे 95 करिए, यहाँ साइड में अपन कर लेते हैं 95। 5 अटे 40 हासिल 4, 5 सते 35, 35 4 39, 9 8 72 की 2 हासिल 7 और 9 सत्ते 63, 63 और 7 70। ये हो गया 0, 9 2 11, 3 1 4 7, तो ये हो गया 7410। अब देखिए अब दशमलव यहाँ है और यहाँ है, तो एक अंक के बाद इधर दशमलव है और एक अंक के बाद इधर दशमलव है, तो मतलब 1 और 1 2, तो यहाँ भी हम 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। चलिए अब हम दशमलव का गुणा 10
की घात से करके देखते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब आप भूल जाइए कि ये 6.7 है, ये आप इसको मानिए 67 है और गुणे 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 670। अब देखिए दशमलव एक अंक के बाद है तो ये हो जाएगा दशमलव एक अंक के बाद, मतलब 67। दूसरा 6.7 गुणे 100 है, तो अब आपको ये 67 100 और दशमलव एक अंक के बाद है, दशमलव यहाँ लगा देना है, मतलब 670। तीसरा 6.7 गुणे यदि 1000 है तो ये हो जाएगा 67। अब देखिए दशमलव एक अंक के बाद है तो ये एक जीरो हट जाएगा तो ये हो जाएगा 6700। अब डायरेक्ट करना धीरे धीरे सीखिए। 6.7 गुणे 4 टाइम जीरो है ना, तो ये कितना हो जाएगा 67 और 4 टाइम जीरो, लेकिन दशमलव एक अंक के बाद है तो दशमलव एक अंक लगेगा, और दशमलव के बाद कि शून्य बस कोई संख्या का मतलब नहीं होता है, तो ये इतना आंसर हो जाएगा। अब आपको ये धीरे धीरे समझ में आता होगा कि गुणा करने पर दशमलव राइट शिफ्ट हो रहा है, दशमलव दाएं शिफ्ट होता है, दाया जाता है दशमलव, किसमें, गुणे में। जब कोई संख्या दशमलव में हो और उसका गुणा 10 की घात पे हो, 10 की घात का मतलब है 10 की पावर n, यहाँ 10 की पावर 1 है तो यहाँ 10 है, इधर 10 की पावर 2 है मतलब 100, 10 की पावर 3 मतलब 1000, 10 की पावर 4 मतलब 10,000, 10,000, इस प्रकार से आगे बढ़ता जा रहा। तो इसका गुणा करने का बहुत अच्छा तरीका है कि किसी भी संख्या में यदि दशमलव लगा है और उसका गुणा 10 के गुणज में हो रहा है तो देखिए दशमलव राइट शिफ्ट होता है। ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना चाहिए। समझिए यदि 2.786 गुणे 10 है तो ये 27.86 हो जाएगा। एक जीरो है तो दशमलव एक अंक राइट शिफ्ट हुआ। देखिए समझिए, यदि एक जीरो का गुणा है ना, 10 में कितने जीरो है, एक जीरो है, तो ये वाला दशमलव दाएं साइड खिसक जाएगा एक अंक के बाद। उसी प्रकार से यहाँ 2 जीरो है तो इधर दशमलव 2 अंक के बाद खिसकेगा तो ये हो जाएगा 278.6। इधर दशमलव 3 अंक के बाद खिसकेगा क्योंकि यहाँ 3 जीरो हैं तो ये हो जाएगा 2786। देखिए ये राइट शिफ्ट हो रहा है दशमलव, कैसे, 10 के गुणज पे यदि इनका मल्टीप्लिकेशन गुणा हो रहा है तो। अब यहाँ पास 2786, अब देखिए दशमलव कितने अंक खिसकेगा, 1 2 3 4, तो 1 2 3, 1 2 3 और चौथा नहीं है तो चौथा इसका जीरो, तो ये होगा इसका आंसर। अब दशमलव यहाँ किसका है, फिर 5 है तो 2786, 5 बार जीरो है तो ये दशमलव 5 अंक दायां खिसकेगा, तो 1 2 3, 1 2 3 तो अंक यही हो गए, बचा इसका 2 तो ये 2 हो गया जीरो, तो ये दशमलव 1 2 3 4 5 यहाँ खिसक गया। अब 6 अंक है तो 2 8 7 6, अब 1 2 3, 3 अंक इधर खिसक गया तो ये 3 जीरो हट गए, बाकी बचे 3 जीरो, तो ये 3 जीरो हमने लगा दिया। इस प्रकार से आपको याद रखना है कि जब 10 के गुणे पे कोई सी संख्या होगी, जब 10 की घात 1 तो 10, 10 की घात 2 तो 100, 10 की घात 3 तो 1000, 10 की घात 4 तो 10,000, इस प्रकार से बढ़ती जाती है। तो दशमलव उतने ही जितने जीरो होते हैं उतने अंक राइट तरफ शिफ्ट होता जाता है, खिसकता जाता है। 0.0078। अब हमको ये देखना है कि इसका कितने से गुणा है, तो इसका गुणा 100 से, 0.0078 है। हमने बोला 100 से गुणा हो रहा है और 100 में 2 जीरो हैं तो ये दशमलव उठ के यहाँ चला जाएगा, मतलब 0.78 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, 0.78। से आपको समझ में आया होगा कि जब भी किसी दशमलव वाली संख्या पे 10 के गुणज से गुणा होता है, 10 का गुणज का मतलब 10, 100, 1000, 10,000, इस प्रकार से गुणा होगा तो दशमलव हमेशा उतने अंक जितने जीरो होंगे उतने अंक आपको दाएं शिफ्ट कर देना है, दाएं शिफ्ट करना है, ये आपको याद रखना चाहिए। अब आते हैं अपन दशमलव के भाग पर। तो हम 10 के गुणज की बात करते हैं दशमलव पे, तो देखिए 2.78 बटे 10 है, तो इधर हमको देखना है कि बटे में 10 है तो 10 में कितने जीरो हैं, 10 में एक जीरो हैं। तो जिस प्रकार से अपन दशमलव के गुणे में राइट शिफ्ट करते थे
गुणा में, उसी प्रकार से भाग में हम दशमलव लेफ्ट शिफ्ट करेंगे। ये आपको याद रखना पड़ेगा और इतना आपको बनने लगेगा तो बहुत इजी तरीके से आप सब चीज़ें सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए 2.78/10 है, 10 में एक जीरो है, हम भाग दे रहे हैं और भाग में हमने बताया कि लेफ्ट शिफ्ट होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.278। देखिए एक जीरो है तो यहाँ पास दशमलव लगा है, तो अपन लेफ्ट साइड में दशमलव को एक अंक बाद खिसका देंगे लेफ्ट साइड। तो हमने यहाँ दशमलव था, भाग दिया 10 से, तो हम खिसका दिए दशमलव को एक अंक लेफ्ट साइड, बाएं साइड। दो जीरो हैं तो हम ये दशमलव को 2 अंक बाद शिफ्ट कर देंगे, तो ये 278 दशमलव इधर था, एक अंक इधर खिसका, अब दूसरा अंक नहीं है तो हम अपने से लगाते हैं जीरो और ये दशमलव, तो ये हो जाता है 0.0278 100 से भाग देने पर। तो अब देखिए दशमलव इधर लगा है, 10 से भाग है, 10 में एक जीरो है तो दशमलव एक अंक लेफ्ट शिफ्ट होगा, तो 78.698 इसका आंसर। देखिए 698.22 और भाग दिया है 1 लाख से, इसमें कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5, तो अब दशमलव 5 अंक लेफ्ट शिफ्ट होगा। तो हम सबसे पहले लिखते हैं 69822। अब देखिए 8 के बाद इधर पॉइंट था, दशमलव था, तो हम इधर शिफ्ट करेंगे, 3 2 5 जीरो हैं तो हम 1 2 3 अंक यहाँ शिफ्ट हुआ और 5, तो ये 2 जीरो हम अपने से लगाए, तो ये हो गया 0.006982। इस प्रकार से हम दशमलव का भाग देते हैं। भाग देते हैं 10 का दशमलव में या 10 के गुणज का दशमलव में, तो दशमलव हमेशा लेफ्ट शिफ्ट होता है उतने अंक। तो यहाँ 10 में एक जीरो है तो हमारा ये दशमलव उठ के एक अंक लेफ्ट खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 9.589, ये आंसर। अब इधर दिया है 638.8 अपॉन 10 की पावर 2, मतलब 10 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 10 का स्क्वायर का मतलब होता है 100। जितनी घात चढ़ेगी उतने जीरो बढ़ते जाएंगे। देखिए 10 की पावर 3, 10 की पावर 4 तो 1, और जितनी पावर है उतने टाइम जीरो कर देंगे। 10 की पावर 5 तो 1 और 5 टाइम जीरो लिख देंगे, तो ये होता है पावर 10 का। ठीक है, तो इसका मतलब है 638.8 अपॉन बटे में 10 की पावर 2 है तो मतलब 100। अब देखिए 100 में 2 जीरो हैं तो दशमलव 2 अंक लेफ्ट खिसकेगा, तो ये हो जाएगा 6.388। इसी प्रकार से इसमें 93.668 अपॉन 10 की पावर 3 है, 1 और 3 टाइम जीरो। अब देखिए इसमें 3 बार जीरो हैं तो ये दशमलव 3 अंक लेफ्ट खिसकेगा, तो 2 अंक तो यही हो गए कि 9 और 3, अब बचा एक अंक तो एक जीरो लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.936668। देखिए अब इसी प्रकार से इसमें तो ये 95896.3 और बटे में है 10 की पावर 4, तो इसका मतलब है 95896.3 और बटे में 10 की पावर 4, तो मतलब 4 बार जीरो। ठीक है, ये 4 बार जीरो है तो ये दशमलव 4 अंक लेफ्ट खिसकेगा, तो 1 2 3 4, तो ये हो गया 9.58963, ये इसका आंसर।